हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुड़वार एकेडमी परिवार में। साथियों, आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की एक नई क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। यूपी टेट का उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका एग्जाम डेट भी घोषणा हो गई है। 29 और 30 जनवरी को एग्जाम है 2026 में, और इसका नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने वाला है। तो इसी को लेकर हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट से लेकर है मैथ की क्लास है, जिसमें हम इसमें मैथ गणित की क्लास देंगे। पूरी गणित की क्लास, नंबर सिस्टम। आज पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या के बारे में, संख्या पद्धति क्लास फर्स्ट। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जो हम आप सभी के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप ज्यादा से ज्यादा जो चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हम देखेंगे इसमें यूपी टेट को लेकर, यूपी टेट के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराएंगे पूरा। साथ में थ्योरी न्यूमेरिकल जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले सिलेबस आप सभी को हम लिखा दिए हैं। एक बार पिछले वीडियो में आप देख लें हमारे जिसके सिलेबस, यूपी टेट का जो सिलेबस है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस जो था वो आप सभी को करा दिए हैं। तो वहाँ सिलेबस देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चलेगी स्टेप बाय स्टेप। और साथ में ये क्लास चलेगी क्लास, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आधा हो जाने के बाद। तो इस क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो हम देखेंगे इसमें सी टेट का भी और यूपी टेट का भी पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। साथ में सुपर टेट की तैयारी करने वाले, सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट ही होगा, तो इसमें भी काफी क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आज हम इसी के आगे देखते हैं। हमारी आज पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट, आप सभी के सामने थंबनेल में दिख रहा है। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग वीडियो में जुड़ सकें। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। बात करें किसकी? संख्या की। बात करते हैं संख्या की। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे संख्या के प्रकार। ठीक, संख्याएं क्या होती हैं? नंबर। ठीक, यहाँ नंबर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे हमने बताया था इसके पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखा जाए जो नंबर है डिजिट, क्या है? डिजिट, ये है डिजिट, अंक। क्या है? अंक। क्या है बच्चों? अंक है। तो ये जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं? 10। कितने? 10 अंक, 10 डिजिट। वो भी सब क्या है? 1 डिजिट के, एक एक अंक है। तो ये जो नंबर होते हैं, इन्हीं नंबरों के समूह को, इन्हीं नंबरों के, इन्हीं अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। इन्हीं अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जैसे बात करें, ये भी एक संख्या है, मान लो ले लें 2 3। मैंने इन्हीं अंक को उठाया, 2 और 3 को ऐसे लिख दिया। कहेंगे सर जी एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। वो कितने? 2 अंक का। कितने? 2 डिजिट, 2 अंक का एक नंबर है। आगे बात करें, यही 8 7 ले लें। क्या ले लें बच्चों? 8 7 क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। वो भी 2 डिजिट, 2 अंक का। कितने अंक का? 2 अंक का एक नंबर है। ठीक, अगर यही हम इन्हीं अंकों को ले लें 1 2 9, 1 2 9,
कहेंगे कि 1 to 9 ये भी क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है। बात करें कितने अंक का, कहेंगे 3 अंक का, 3 डिजिट का एक नंबर है। तो इन्हीं जो 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती है, नंबर अंक होते हैं, इन्हीं अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अगर बात करें यहाँ 1 0 2 5 ले लिया, 1 0 2 5, तो यहाँ कहेंगे सर जी यह एक नंबर है, ये नहीं कहेंगे 10 नंबर है, ये आप नहीं करेंगे 10 नंबर है कि 1 2 3 4 नंबर है, आप कहेंगे यह एक नंबर है, एक संख्या है, वो भी 1 2 3 4, 4 डिजिट की, 4 डिजिट का 4 अंक का एक क्या है बच्चों, नंबर है। ठीक, नंबर समझिए। अब आगे हम देखेंगे, अभी जो नंबर हुए, संख्या हुई, संख्याएं, ठीक, ये क्या होती है नंबर, इसके दो प्रकार, कितने, दो प्रकार। अगर हम यहाँ बात करें दो प्रकार में, तो पहला क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आगे हम बात करें इसी का दूसरा पार्ट क्या होता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं, क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या। तो यहाँ देखिए संख्या के दो पार्ट हुए, पहला क्या हुआ, रियल नंबर, और दूसरा क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनके भी पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए काल्पनिक संख्याएं, इनके और पार्ट नहीं होती, मान के चलो इनके, इनका आगे कोई वंश नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती, आइए देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार की हुई, कितने, दो प्रकार की हुई। एक हुई परिमेय संख्या, क्या है बच्चों, एक हुई परिमेय संख्या, क्या हुई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्या हुई, रेशनल नंबर, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं, क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यहाँ हम देखेंगे संख्या कितनी हुई, दो प्रकार, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर में आगे इसका कोई पार्ट नहीं होता काल्पनिक संख्याओं की, और इसमें काल्पनिक संख्याएं जैसे क्या होती है, अंडर रूट में जैसे मान रहे -1 -2 -x -10, ये सब क्या होती है, इनका कोई मान नहीं निकलता है, ये काल्पनिक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही बात करें, इन्हीं परिमेय अपरिमेय संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। आगे हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। आगे हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में आगे क्या होती है, पहले बात करते हैं परिमेय संख्या की, क्या, परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, बात करते हैं तो परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्या कहलाती बच्चों, परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं।
कहलाती हैं। तो यहाँ साफ साफ क्या देखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं, परंतु परंतु क्यू का मान जीरो ना हो, जीरो ना हो। तो यहाँ क्या निकल के आया, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में तो लिखें, परंतु यहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो और q का मान जीरो ना हो, ये क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे बात करें आगे, अगर हम यहाँ देखें कि जैसे मान लो हम एग्जाम्पल दे दिए उदाहरण में 3/2, 3/2 क्या है, परमेय संख्या। आगे बात करें 5/9, ये भी क्या है, परमेय संख्या। क्यों का मान जीरो है, नहीं, ये परमेय संख्या है। फिर आगे बात करें 125/545, 545 अंश बटे हर के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में क्या परमेय संख्या है। अगर बात करें x अपान वाई, y का मान जीरो है, नहीं, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती है, परंतु क्यू का मान जीरो ना हो। या आप ऐसे लिखे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परंतु क्यू का मान जीरो ना हो, क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाती है। यहाँ p बाई क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, उदाहरण देखें, ये रहा आपके सामने, ये क्या है, जब, तो नोट कर लें। आगे हम यही बात करते हैं, क्या, अपरमेय संख्या, किसकी, अपरमेय संख्या। दूसरा पार्ट क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। दूसरा बात करें, अपरमेय संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ देखेंगे अपरमेय संख्याएं, ये क्या होता है, परमेय संख्याओं का सेम क्या होता है, उल्टा, उसी का क्या होता है, व्युत्क्रम। यहाँ क्या होता है, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, क्या कहलाएंगी, परमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाती, अपरमेय संख्या कहलाती। यहाँ बात करें परमेय संख्या में क्या था, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती थी। यहाँ क्या है, p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वो परमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे बात करें रूट में आ जाता है, √2, √3, √5, √π भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और बात करें √10, ये सब क्या है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। इनका हर क्या होता है, अगर मान लो कहीं 3/0 लिखा है, क्या है, 3/0, ये परमेय संख्या है, नहीं, हमने क्या बताया, क्यू का मान जीरो ना हो। अब 0 3 से किस संख्या में भाग देंगे, उसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे ना करके, तो क्या होती है, रूट में होती है। तो क्या बात आया, अपरमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। आगे बात करें, इसको नोट कर लें। फिर क्या था, परमेय संख्या बताया गया, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती है, परंतु क्यू का मान जीरो ना हो। आगे हम देखेंगे, ये क्या हुई हमारी, परमेय और अपरमेय हुआ। हमने क्या बताया, वास्तविक संख्या में क्या होता है, परमेय और अपरमेय संख्याओं को ही, परमेय और अपरमेय संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर क्या निकलता है,
वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब यहां हम देखेंगे, इसको नोट करें। अब आगे क्या आता है, ये नोट हो गया होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब यहां हम बात करते हैं किसकी, आइए देखते हैं क्या बचा। परमेय संख्या हो गई या परमेय। परमेय संख्या के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3। बात करें परमेय संख्या में क्या आता है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक, और क्या आता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। तीसरा आता है पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। ठीक, अब यहाँ बारी बारी हम देखेंगे। इसके भी 3 पुत्र हुए, 3 बेटे। कौन कौन, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या होती है, आइए देखते हैं। पहला हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, नेचुरल नंबर, तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा के माध्यम से हम आप सभी को थोड़ा समझाएंगे। उसके बाद इसका एग्जाम थ्योरी लिखेंगे। बात करते हैं ये क्या है संख्या रेखा। यहाँ क्या होती है, जीरो। ये होता है बायां पक्ष, ये क्या होता है, दायां पक्ष। ये क्या होता है, बायां पक्ष। ये क्या होता है, दायां पक्ष। ठीक, क्या होता है, दायां। यहीं आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आप यही देखेंगे, समझेंगे। इसमें क्या होता है, जब दाएं पक्ष में आते हैं जीरो से, तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर देता है। क्या, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 + 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। जब बाएं साइड में जाते हैं जीरो से, क्या करता है, छोटा मान देता है। जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ये समझ में आया, ये संख्या रेखा है। आप 3 4 5 6 क्लास में ही संख्या रेखा देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए। ठीक, यहाँ बहुत समझाने की जरूरत यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं, ये होता है हमारा धनात्मक पक्ष। ये क्या होता है, धनात्मक पक्ष या धनात्मक मान या धनात्मक संख्या। और ये क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं, एक से लेकर, प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं एक से जो क्या होती है, जिसकी गिनती की जा सके, गणना करते हैं। या आप इसको शॉर्टकट में ये कहें, एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। ये क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या कहेंगे, सबसे आसान भाषा में, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती नेचुरल नंबर। अब आगे हम बात करें इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, यदि जीरो को भी मिला लें, या आप शॉर्टकट ऐसे कहें, जीरो से लेकर क्या, जीरो से लेकर यहां से जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाती। क्या, पूर्ण संख्या, जिसे बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर। तो बात करें एक से लेकर अनंत तक की संख्या है पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, और जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या हो गई। आगे देखेंगे। अब यहाँ अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कहेंगे सर जी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो, ये हुआ। अब तीसरा आता है क्या, पूर्णांक था। क्या था, पूर्णांक की अगर हम बात करें, क्या था, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, आइए यहाँ आसान भाषा में देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं थी, और ये क्या हुई, ऋणात्मक संख्याएं। तो अगर हम ये बात करें ऋणात्मक संख्याओं, क्या बात करें, ऋणात्मक संख्याएं, मान यहां लिखिए ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, और धनात्मक संख्याओं में क्या, धनात्मक संख्या, ये क्या है, धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में यदि जीरो को भी शामिल कर, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में यदि मैं जीरो को भी शामिल कर लूं, तो क्या निकल के आता है, ये क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, इंटीजर। क्या होता है बच्चों, इंटीजर। यदि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी मिला लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक बन जाता है। क्या बनता है, पूर्णांक। ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है बच्चों, ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या, और ये होता है क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो आप यहाँ ऐसे बात करें, एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है पूर्ण संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, क्या होती हैं, ये पूर्णांक हो जाती है। ठीक, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे हम एग्जाम्पल इसका लिखाते हैं, थ्योरी। ठीक, आइए इसको नोट कर लें, हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पहला क्या था, प्राकृतिक संख्या। क्या थी, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आइए देखते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या बताया मैंने, ऐसी संख्याएं, या डायरेक्ट करें एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या, वन। देखो प्राकृतिक संख्याओं को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एन से। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, नोट में हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुविकल्पीय में, यूपी टेट, सी टेट, कभी कभी पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन भी आता है। आएगा क्या, सबसे छोटी, यहां बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या बात करें बच्चों, सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे? कहेंगे सर जी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। दूसरा स्टेप क्या है? पूछ लेगा प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? लिखेंगे प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक, इसमें दो क्वेश्चन बना। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक एग्जाम्पल। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो एक, और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। अगला हम देखते हैं क्या है पूर्ण संख्या। किसकी बात करते हैं? दूसरा है इसी का पूर्ण संख्या। पूर्ण होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया क्या था? जीरो से, क्या था? जीरो से लेकर, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याओं को ही, संख्याओं को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां हम देखेंगे क्या था? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट। ये कहां से शुरू हुई? जीरो से। प्राकृतिक संख्या एक से, ये हो गया। नोट में हम देखेंगे, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। और अब यहां बात किया जाए, सबसे छोटी क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहां लिखेंगे दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। इसमें भी दो क्वेश्चन। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं क्या था? इंटीजर। क्या था? इंटीजर की बात करते हैं। तीसरा पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। इंटीजर। आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हमने क्या बताया? यदि क्या था? धनात्मक, पीछे हम देखेंगे एक बार, आप सभी को दिखाएंगे भी क्या था। आइए देखते हैं पूर्णांक में क्या था। यदि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, क्या बन जाता था? एक पूर्णांक होता था। क्या बनता था? पूर्णांक। ठीक, यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में
जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए तो क्या हो जाता था, तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक हो जाता है। यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो उसे हम तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसी में आता है, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या था, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 5। इधर भी क्या था, तो क्या निकल के आया, ऋणात्मक धनात्मक संख्या में जीरो भी आ गया। इस पूरे संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर हम यही बात करें किसकी, धनात्मक पूर्णांक की, क्या धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव में होते हैं, जो पॉजिटिव मान देते हैं, ये क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो निगेटिव में होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या था, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कहाँ था, माइनस इनफाइनाइट, ये था ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तीनों मान हुआ, कहाँ तक था, यहाँ ये देखिए। तो प्रमेय संख्याएं जो थी, प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्या थी और पूर्णांक था, ये तीनों हुआ। अब आगे हम देखते हैं अगली संख्या जो होती है क्या है, बात करते हैं सम संख्या की। क्या आती है, सम संख्याएं, इवन नंबर, क्या होती हैं, इवन नंबर। आइए सम संख्या क्या क्या होती हैं। इवन नंबर वो होती हैं, मान के चलो ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, जिन्हें हम दो से भाग, जैसे 4 है, अगर हम 2 से भाग दे, 2 दूनी 4 कट गया। 510 है, 2 से भाग दिए, 2 कम 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कट गया। तो मान के चलो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग दें, पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0, तो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या हम लिखेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, जिन्हें हम 2 से भाग देने पर, जिन्हें, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या बच्चों, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम 2 से भाग दें, क्या 2 से भाग दें, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम बात करते हैं 2 4 6 8 10 14, ऐसे ले ले 510 1228 1020, ये सब क्या है, जीरो से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाएंगी, ये सब क्या कहलाती है, सम संख्या। अब यही हम बात करें दूसरी क्या होती है, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। क्या होती है, इसी का उल्टा विषम संख्या, जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या।
विषम संख्या क्या होती है? इसी का उल्टा। क्या होती है? इसी का उल्टा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग दें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग दें, जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से अगर हम भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्या देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 ले लिया, 2 से अगर भाग दूंगा भाग होगा नहीं। 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, ऐसे डाट डाट बहुत सी संख्याएं, 511, 513 या 15, 13, ये सब क्या है? 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। ये सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्या। तो सम संख्या हुई और विषम संख्या, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं क्या है। अगली संख्या आ जाती है अभाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जैसे मान लो हम ले लें 3 ले लें। क्या ले लें? 3। क्या 3 की संख्या से विभाज्य कहेंगे? सर जी या तो 3 एक से हो रहा है, या तो 3 स्वयं से हो रहा है, और किसी से होगा नहीं। 5 ले लें, 5 एक से हो रहा है, 5 से हो रहा है, और किसी से होगा नहीं। यही 4 ले लें, 1 से हो रहा है, 2 दूनी 4, और 4 से हो रहा है, कितनी संख्या से हुआ? 3। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा खुद या स्वयं से, क्या लिख दें? खुद या स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा खुद स्वयं से विभाजित होती हैं, और संख्याओं से नहीं, और संख्या से नहीं, से नहीं, वह, और संख्या से नहीं होती, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ बात करें ऐसी संख्याएं जो खुद स्वयं से और 1 से विभाजित होती, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, बाकी नहीं। अब एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे क्या है। बात करें 2, फिर उसकी क्या बात करें, यही हम देखते हैं एग्जाम्पल। बात करें क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डाट डाट। अगर हम 2 से भाग दें, 2 में 1 और 2 से कटेगा, बाकी नहीं। 3 करें, 1 3 से कटेगा, बाकी नहीं। 5 1 और 3 से कटेगा, बाकी 5 से, बाकी नहीं। अगर यहीं 6 ले लें, 6 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 6 से और 1 से 4 संख्याओं से कटा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या
नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हुई? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक। अगर यही नोट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछ ले? आइए देखते हैं। यहाँ पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 होती है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है पेपर में, एक एक नंबर का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये हुआ हमारा क्या? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब आगे देखेंगे भाज्य संख्या। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं क्या आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं। जैसे भाज्य संख्या अभाज्य थी, उसी प्रकार भाज्य भी है। जैसे कोई भी संख्या मान लो 4 है, तो मैंने कहा 1, 2, 4 इससे कटेगा। 10 ले लिया, 1 से कटा। 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर भाज्य संख्याएं क्या थी? खुद से स्वयं से कटती थी। तो यहाँ क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जाए, वही क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, अधिक संख्याओं से, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जिसमें क्या होता है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया। हमने क्या बताया? 1 से कटी, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। यहाँ बात करें 1, 2, 3, 4 कितनी संख्याओं से कटी? 4। यही बात करते हैं 12 की। 1 से कटेगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्याओं से भाज्य हुई? 6 संख्याओं से। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याएं से विभाज्य होंगी, वही क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल क्या है इसका? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे डॉट डॉट और भी संख्याएं। तो यहाँ नोट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आ जाता है सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसमें कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, कोई कोई अभाज्य बता देता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बता देते हैं? 2 बता देते हैं। यही गलती होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है? 4 होती है। इसको नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं अगला क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम। आइए देखते हैं सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिनका जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, एक होता है, वह ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सअभाज्य संख्या कहलाती है। सअभाज्य संख्या कहलाती है। सअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कोई दिया है 2, 3। अब इनका हम देखें क्या है, अभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 का अगर एक आ रहा है मासा, या आप डायरेक्ट कह दो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, या इनका मासा 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मासा ना ऐसे रहने दो कोई नहीं, का मासा 1 होता है तो क्या कहलाते हैं, सअभाज्य। बात करें 2 और 9 में क्या होता है, मासा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार और भी अगर हम ले लें 11 और 13 का 1, 27 और 29 का क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1। ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 या मासा 1 आता है, क्या कहलाती है संख्याएं, सअभाज्य संख्या कोप्राइम। ठीक, आगे हम देखें। संख्याएं यहीं पर समाप्त हुई। तो जितनी संख्याएं हम आप सभी को बताएं, ये आप सभी को यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट में मिले। नंबर सिस्टम पहले आप सभी जितनी संख्याएं बताएं हैं इसको अच्छे से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद इसमें काफी क्वेश्चन किए जाएंगे नंबर सिस्टम का क्लास 2 में। अब हम आपको इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर ये नंबर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को और आसानी तरीके से कर लेंगे। तो आज जो नंबर सिस्टम था इसके बारे में हम आप सभी को बताए। इस संख्याएं जितनी थी आप इसको तैयार करेंगे, इसी बेस पर हम क्वेश्चन को आगे हल कराएंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़े हैं वो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हर वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, जय हिंद।